बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बयान सिर्फ़ अहम नहीं बल्कि बहुत अहम है और कुरान का ये सादा सा पैगाम मैं सादा अल्फाज के अंदर बयान करूँगा। और अगर आप इस सादा से कुलिये को समझ जाएं तो दुनिया का कोई फ़रेबकार आपको धोखा नहीं दे सकेगा। और अगर आपने इस कुलिये को इख्तियार न किया, ये बात समझने की कोशिश न की, तो फिर आप इन फ़रेबकारों के चक्कर में पड़ जाएंगे, इनकी जाल में फंस जाएंगे और अल्लाह के सामने अपने बचने की कोई उज़र पेश ना कर सकेंगे। सूरह अल-बकरा के अंदर दो किरदार पेश हुए हैं। मालिक ने दो किरदार आपके सामने लाए हैं और फिर आपको इतनी अक्ल दी है कि आप पहचानो अपने इर्द गिर्द माहौल के अंदर। एक किरदार वो है जिसने अपनी जान को अल्लाह की रज़ा के लिए बेच दिया। वो सिर्फ़ अपने मालिक और खालिक की रज़ा चाहता है। और दूसरा किरदार उस फ़रेबकार का है जिसकी बातें तो आपकी बड़ी दुनिया की ज़िंदगी में अच्छी लगती हैं, दिल मोह लेने वाली हैं, लेकिन वो बड़ा ही फसादी है। ये दो किरदार आपके सामने आज मौजूद हैं और आप हमेशा अपने मालिक से दुआ भी मांगते हैं कि या अल्लाह, ये जो दो रास्ते हैं, एक गुमराहों का रास्ता और एक सिरात मुस्तकीम नेक लोगों का रास्ता, मुझे नेक लोगों के रास्ते पर चला। और फिर कहते हैं कि या अल्लाह, मुझे गुमराहों और बेदीनों के रास्ते पर न चलाना। और फिर कुरान की शक्ल में अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते आपके सामने वाज़े कर दिए हैं। यानी ये जो दो किरदार हैं ये पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने बखेर दिए हैं और फिर आपको इख्तियार दिया है कि अब आपका जो जी चाहे, जिस किरदार को आप पसंद करें उसको अपनाएं, उसको अपना लीडर माने, सर का ताज माने और उसी के साथ आपका अंजाम होगा। तो सबसे पहले आज मैं आपके सामने एक ऐसे किरदार का बयान ला रहा हूँ जिसने फ़रेबकारी और धोखाधड़ी की इंतहा कर दी। मेरे एक भाई ने इसका ये वीडियो मुझे भेजा और कहा कि इसके ऊपर ज़रा तबसरा करें। हालांकि इस तरह के दूसरे और भी मौलवी हैं जिनका किरदार सामने आया है, उनके ऊपर भी मैंने तबसरा किया है, लेकिन इस फ़रेबकार की बात सुन के तो मेरी अक्ल हैरान है कि इंसान इस कदर शैतान का चेला बन सकता है और इंसानियत का इस तरह दुश्मन बन सकता है। और फिर भी अगर लोग इनको ना पहचाने तो फिर ये बड़े मुजरम होंगे। पहले ज़रा इसका बयान सुने। उस्मानी फिरका अल्लामा इब्न तैमिया, अहमद बिन हंबल, इब्न कय्यम वगैरह अमली फुक़हा मुहद्दिसीन पर शिर्क का फतवा लगाती हैं या इनको गलत कहती हैं। ये लोग औदे रूह के कायल हैं। सवाल जवाब मैयत के वक्त इस तरह आज के अरब जिनके करानियाल इब्न तैमिया, अहमद बिन हम, पहली बात यह है कि फिरका उस्मानिया ये खुद एक मुर्तद फिरका है, जिंदादका का फिरका है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुहर्रिफ कुरान है, कुरान मुकद्दस की आयात के मानी को बदलती है। डॉक्टर उस्मानी से लेकर उसकी पूरी ज़ुर्रियत हर मसले में 16-16, 17-17 आयात के इन्होंने माने बदले हुए हैं और पूरे कुरान के सियाक़ो सबाक़, अरबी लुगत और कवायदे तफसीर सब के खिलाफ इनकी अपनी डुगडुगी है और अपने ईजाद और अपनी तहरीफ पर कहती हैं काल अल्लाह। इसलिए ये कोई मौलवी खिज़र हयात बकरवी हैं जो अपने अकाबरीन का दफ़ा कर रहे हैं। पहले मैं इनका तारफ़ करा दूं। ये देवबंदियों की एक शाख है। अशातो तौहीद सुन्नत के नाम से या पंजपीरी के नाम से जो अपने आप को ज़ाहिर करते हैं और धोखा ये देते हैं कि ये कुरान और सुन्नत की अशात करते हैं, अशातो तौहीद सुन्नत। हालांकि ये कुरान की दावत के भी मुनकर हैं और सुन्नत के भी ये इनकारी हैं। और इस वजह से ये डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ ये जहर उगल रहा है, ये नाग, क्योंकि इसके अकाबरीन को डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और हदीस के मुकाबले में खड़ा किया और बताया कि देखो, तुम्हारे जो बानी हैं ये कासिम नानोतवी हूँ, उससे नीचे जितने हैं ये
महमूद हसन हों या शबीर अहमद उस्मानी हों, इन्होंने कुरान के साथ बड़ा जुल्म किया है। तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के अंदर महमूद हसन साहब इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन की तशरीह में लिखते हैं कि अल्लाह के मकबूल बंदों को खालस वास्ता रहमत इलाही समझकर अगर इनको आवाज़ दी जाए, इनको पुकारा जाए, तो ये भी अल्लाह ही को पुकारना है। गौर कीजिए ज़रा, यानी अगर कोई मकबूल बंदे नबी अलैहिस्सलाम यानी प्यारे बंदे या रसूल मदद कह दे या अली मदद कह दे, तो देवबंदियों के नज़दीक, महमूद हसन के नज़दीक, शबीर अहमद उस्मानी के नज़दीक ये अल्लाह ही को पुकारना है। अब डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का जुर्म ये है कि उन्होंने कहा कि हज़रत साहब ने यहाँ अल्लाह की किताब का इनकार किया है और शिरक का दरवाज़ा खोला है और ये मुशरक है, और फतवा लगाया है इनके ऊपर, इनके सारे अकाबरीन के ऊपर। और जिस तरह ये खुद एक लिस्ट बयान कर रहे हैं कि अहमद इब्ने हम्बल, इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यम और नीचे इनके जितने खुद्दाम हैं, कहते हैं डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को नहीं छोड़ा है। भाई किसी को नहीं छोड़ा है, जब अल्लाह की किताब को जुटला कर मरे हैं और अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़ उन्होंने रात खाई है, तो अरसा दराज तक पहले ये डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह से झगड़ा करते रहे हैं कि तुम्हारा ये अकीदा कि ये रूह वापस नहीं आती है इस जिस्म के अंदर क़यामत से पहले, ये गलत, और अहमद बिन हम्बल का अकीदा कि रूह वापस आ जाती है, ये कब्र में मुर्दा सुनना शुरू हो जाता है, ये सही है। और इब्ने तैमिया ने जो अहमद बिन हम्बल के मनाक़िब में जो किताब लिखी, उसमें कहते हैं कि ये मुर्दों के सुनने का अकीदा ये अहमद बिन हम्बल से ज़रूरियात दीन की तरह मालूम हो गया है। तो अगर आपने ये तहकीक नहीं की है तो आपका कसूर है। आंखें बंद करके अगर अपने अकाबरीन का दफ़ा करोगे तो दुनिया को तो तुम धोखा दे लोगे, और अल्लाह की किताब की वो बात पूरी तरह इसके ऊपर फिट आ रही है। मालिक फरमाता है वामिन अन्नास में युजिबु कौलुहु फिल हयात दुनिया, कि ऐसे लोगों में से हैं जिनकी दुनिया के अंदर उनका कौल बड़ा ही आपको खुशनुमा नज़र आता है, और वयुशहिदुल्लाहु अला मा फी क़ल्बी, और बार बार अल्लाह को गवाह बनाता है, यानी दीनदारी के रूप में आता है कि ये तो कुरान को मानने वाले हैं, ये तो हदीस को मानने वाले हैं, इशाअत करने वाले हैं। मालिक फरमाता है वहुवा लुद्दुल ख़िसाम, ये सबसे बड़े झगड़ालू हैं, सबसे बड़े झगड़ालू हैं। और मैं इनको याद दिला दूँ, डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक बयान के अंदर, गुफ्तगू के अंदर कहा कि इनके जो बड़े थे ये गुलामुल्लाह साहब, जिन्होंने तफसीर भी लिखी है, ये वहाँ डॉक्टर साहब के पास आया करते थे, चूँकि ये माल वगैरह के बहुत शौकीन होते हैं, गराई करते हैं, हर जहाँ से इनको मौका मिलता है। और डॉक्टर साहब भी जो भी कोई तौहीद की मोटी मोटी बात बयान करता था, डॉक्टर साहब उसकी हौसला अफजाई करते थे। लेकिन जब बात आगे बढ़ती गई, उनके अकाबरीन के ऊपर फतवे लगे, तो गुलामुल्लाह साहब कहने लगे कि डॉक्टर साहब कुछ तो ख्याल करें, ये अशरफ अली थानवी और ये गंगोई और ये बड़े बड़े जो है हमारे महमूद हसन और शबीर अहमद उस्मानी, कासिम ननोतवी, कुछ तो इनकी जो है ना तहवील करें, इनके बयानात जो इन्होंने दिए हैं इसकी तहवील करें। डॉक्टर साहब कहते थे मैं शिरक की क्या तहवील करूँ, शिरक की तो कोई तहवील नहीं हो सकती, अब बिल्कुल वाज़ेह शिरक है, तो मैं कैसे इनको अल्लाह की किताब के फतवे से बचाऊँ, और अगर मैं इनका दफ़ा करूँगा तो फिर अल्लाह की किताब मेरे ऊपर फतवा लगाती है, फमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, कि जब बात बिल्कुल सामने आ जाए, अल्लाह की बात दो चार की तरह सामने आ जाए, और उसके मुकाबले में ये उलमा खड़े हो जाएं और फिर कहा जाए कि फ़ैसला करो कि अल्लाह की किताब सच्ची है या हज़रत साहब सच फरमा रहे हैं, तो मालिक फरमाता है एक दो नहीं, सारे ऐसे उलमा जो अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला ना करें, ऐसे सारे काफिर हैं। तो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का कसूर ये है कि उन्होंने अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला किया और इनको कटहरे में खड़ा कर दिया, अपने उस्ताद को भी, यूसुफ बिनौरवी को भी, और ये जो जितने ये इनके बनौरी टाउन के मदरसे के थे, हालांकि ये उस्ताद थे डॉक्टर साहब के, लेकिन डॉक्टर साहब ने जब इनसे डिग्री लेने के बाद इनका थोड़ा सा एहसास दिलाया कि इतने बड़े उलमा हो गए, कितना शिरक तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अकाबरीन के अंदर है, तो उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया ये इंतशारी हो गया है, ये बागी हो गया है। तो अल्लाह के बंदो, हम हर उस सिस्टम के बागी हैं जो अल्लाह की किताब का इनकारी है, और अल्लाह की किताब को पीछे करके इन्होंने अब इब्ने कय्यम की वो किताब रूह पढ़ो, सारा कब्र परस्ती का मवाद इन्होंने फराहम कर दिया है। और तफसीर जौहरुल कुरान के अंदर जो है ये गुलामुल्लाह साहब लिखते हैं कि ये समाए मोता का मसला जो है ये इख्तलाफी मसला है, सहाबा इकराम से इख्तलाफ चला आ रहा है। अच्छा, इख्तलाफी मसला है,
अल्लाह की किताब कहे अमवातुन गैर अहयाइन, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। और सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिकल मय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, तुम इस ज़िंदगी के बाद तुम्हें मौत है, फिर क़यामत के दिन तुम्हें उठाया जाएगा। वहुम अन दुआइम गाफिलून, तुम्हारी दुआओं से गाफिल हैं। इतने वाज़ेह अकायद कुरान के, और कहो कि ये इख्तलाफी मसला है सिर्फ अपने अकाबरीन को बचाने के लिए। और ये खिज़र आयात बकरवी आगे जाके कह रहे हैं, क्योंकि इसका क्लिप लंबा था, तो कह रहे हैं कि इम्कानात तो कहा जा सकता है कि मुर्दे सुनते हैं, इम्कानात है, लेकिन सुनने का कायल नहीं होना चाहिए। अंदाज़ा लगे इस तरह चोर दरवाज़ा इसने खोला, इम्कान नहीं है, सुनने का इम्कान नहीं है। जो सुनने का इम्कान मानता है वो बिल्कुल किताबुल्लाह का इनकारी है। जिस तरह मोहम्मद हनीफ ने शुरू में ये मौक़िफ़ हब्लुल्लाह रसाला के अंदर लिखा कि ये जो सजदा ताज़ीमी का मामला है कि किसी इंसान ने किसी इंसान के सामने सजदा किया है, ये जो मारूफ सजदा है, तो ये बिल्कुल शिरक है, नाजायज़ है, खारिज अज़ इम्कान है, इसका इम्कान भी नहीं है। और बाद में जब इसके अकीदे के अंदर ख़राबी आई तो उसके बाद इसने इसी सजदा ताज़ीमी को न सिर्फ जायज़ बल्कि फतवे लगाए कि जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं मानता है वो कुरान का इनकारी है, तौहीद से ना बलद है, ईमान से खाली है। तो हालांकि डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह इसकी बेहतरीन तशरीह करके गए थे कि ये सजदा शुक्र है जो अल्लाह को हुआ है, और जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा मानता है उसका ईमान सही नहीं है। तो अंदाज़ा लगाइए। तो आज तो ये डॉक्टर साहब की दावत तो फैलती जा रही है, इनको आग लगी हुई है, इन मुशरिकीन को, इन मसलक परस्तों को, फ़िरका परस्तों को। ऐसे नहीं इसकी चीखें निकल रही हैं इस बकरवी की, इस बकरी की मैं कर रहा है, क्योंकि इसके काबरीन के मुशरकाना अकायद के ऊपर डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी चोट मारी है, उसका बेजा फाड़ दिया उस अल्लाह के बंदे ने। और किताबें लिख के ईमान खालस, किस अव्वल और किस दौम, इनके सारे अकाबरीन, चाहे ये सूफिया हों, चाहे ये मौलवी हों, मशाइख और उलमा, इनके सबको एक कटहरे में खड़ा कर दिया उस अल्लाह के बंदे ने। और अपने किताबों के आखिर में इनके किताबों के फ़ोटो दिए हैं कि देखो तुम्हारे ये अकाबरीन हैं, ये बड़े बड़े उलमा इनको रेफरेंस के तौर पर पेश करते हैं। और इससे पहले तो तुम इनके इन्हीं अकीदों की वजह से इनको रहमतुल्लाह अलैह कहते रहे हो। खुद अहमद बिन हम्बल का बेटा कहता है कि मेरे वालिद साहब तावीज़ लिखा करते थे। बताओ कहोगा उसको बचाओगे? उजरत को वो जायज़ करार देता है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत है इनकी, क्योंकि ये सारे उजरती हैं, जितने देवबंदी हैं या बरेलवी हैं, अहले हदीस भी, सल्फ़ी भी, यहाँ सऊदी भी, सारे के सारे दीन को बेचते हैं, उजरत लेते हैं, नमाज़ पढ़ाने के पैसे लेते हैं। अंदाज़ा लगाइए, नमाज़ पढ़ाना भी अल्लाह की बंदगी है, नमाज़ पढ़ना भी अल्लाह की बंदगी है। अल्लाह की बंदगी बेचते हो। अज़ान देना तो बहुत बड़ा ऐलान है तौहीद का और रद्द शिरक है, इसको बेचते हो, शर्म नहीं आती? हराम खोरो, तुम शेखुल कुरान हो। डॉक्टर साहब कहा करते थे कि ये जो शेखुल कुरान कहलाते हैं, ऐसा इशारा लगता है कि बिल्कुल गुलामुल्लाह की तरफ था, या इस जैसे जितने भी हैं कि जितने ये शेखुल कुरान हैं, ये उजरत लेते हैं दीन के ऊपर, ये शेखुल कुरान ने, ये हराम खोर हैं। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह से चिढ़ है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जहाँ अकीदे की इस्लाह की है इस उम्मत की, और अपने पीछे लिटरेचर छोड़ के गए हैं, तकारीर छोड़ के गए हैं, सवाल जवाब का एक बहुत बड़ा सिलसिला है, फतवे हैं डॉक्टर साहब के, वो छोड़ के गए हैं। और उन की वजह से इनको अब आवाम जो है ना पहचानना शुरू हो गई है। ये जो फ़िरका परस्त हैं, मसलक परस्त हैं, चाहे ये बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, हनफी हूँ आज के, या हनीफ़ी हूँ, इनको भी अब बड़ी आग लगी हुई है। और आगे पीछे ये बयान करते रहते हैं डॉक्टर साहब को छोड़ो। मोहम्मद हनीफ कहा करता था डॉक्टर साहब को छोड़ो, तो हमारे एक साथी ने कहा तुम्हें ना छोड़ दें, डॉक्टर साहब को क्यों छोड़े? डॉक्टर साहब की जब बात कुरान और हदीस के मुताबिक है, और हम डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पक्के साथी हैं, और इन अशातियों को भी पता होना चाहिए डॉक्टर साहब के फौत होने के बाद दावत ख़त्म नहीं हुई है, अभी अरशद करमलाई ज़िंदा है। इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी में इस दावत के अंदर कोई लचक, कोई कमी पेशी नहीं होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये हक़ है, ये हक़ दावत उठी है इस दौर के अंदर। और अब तो ये और आगे बढ़ती जा रही है, ऑडियोज़ के ज़रिए भी, वीडियोज़ के ज़रिए भी। और वीडियोज़ के ऊपर भी डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि ईमान और इस्लाम के लिए इसका इस्तेमाल वीडियोज़ का ये बिल्कुल जायज़ है। किसी हदीस का इनकार नहीं होता है, यानी किसी तस्वीर वाली जो हुर्मत आई है उसका इनकार नहीं होता है, वो अपनी जगह कायम है। वो जिस मौके के लिए, जिन लोगों के लिए, उससे हम भी बचते हैं। लेकिन ये जदीद टेक्नोलॉजी, ये मॉडर्न दौर के अंदर ये वीडियोज़ का इस्तेमाल ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते थे कि ये दीन की ये दावत है, ये मोटी मोटी तौहीद की बात, रद्द शिर्क की बात, इन तागूतों की निशानदेही की बात ये तेज़ी के साथ पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैल रही है और ये कशमकश बढ़ती चली जा रही है और इन सारे नमक हराम गद्दारों को एक कटहरे के अंदर खड़ा कर दिया डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने। अब आपकी मर्ज़ी है अल्लाह के बंदो, एक तरफ ये डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का किरदार है जिसको कुरान में, यानी जिस किरदार का कुरान में इस तरह जिक्र है, व मिनन्नास मैं यशरी इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। इंसानों में कुछ ऐसे भी हैं, यानी सारे नमक हराम गद्दार नहीं है इन मौलवियों की तरह, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान को यानी अल्लाह की रज़ा के लिए गोया बेच दिया है। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत मेहरबान है मालिक ऐसे लोगों के ऊपर। इसकी बेहतरीन मिसाल अम्बिया गुज़रे हैं और फिर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर सहाबा इकराम हैं, ताबीन हैं, तबा ताबीन हैं और इसी रास्ते के ऊपर चले हैं आगे, जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं। और आखिर में ये भी बता दूं कि ये जो खिज़र आयात बकरवी साहब हैं, आगे जाके अपने क्लिप के अंदर अहमद बिन हंबल की उस रवायत को भी दलील बनाते हैं कि देखो अहमद बिन हंबल साहब फरमाते हैं कि अम्बिया के जिस्मों को मट्टी नहीं खाती, और फिर ये कहते हैं ये रवायत तो बिल्कुल पूरी उम्मत मानती चली आ रही है। भाई पूरी उम्मत अगर शिर्क के ऊपर इकट्ठी हो गई है, हालांकि रद्द किया है इसका इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़ाहबी भी नाम लेके इस रवायत का रद्द किया और कहा कि मुनकर रवायत है, और इसी को डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश करके साबित कर दिया कि इस मुनकर रवायत के ऊपर तुमने ईमान अकीदा बना लिया, कुरान को तुमने पीछे छोड़ दिया है। कुरान में तो बिल्कुल वाज़े अकायद मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक एक ही अकीदा है कि लोगों तुम्हारा मालिक, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा दाता, तुम्हारा दस्तगीर, तुम्हारा मुश्किल कुशा, तुम्हारा हाजत रवा एक अल्लाह है। और इन कब्र वालों को पुकारते हो अमवातुन गैर हयान, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है, क़यामत से पहले कोई मुर्दा सर नहीं उठा सकता है। इनकी नज़रों न्याज़ें करना, इनके वास्ते वसीले देना और इनकी पुकारें लगाना, और ये तावीज़ गंडा, इमाम जामन, घोड़े की पूजा, गाय की पूजा, मूर्ति पूजा, मज़ार पूजा, इनको पूरी तरह डॉक्टर साहब ने रद्द किया है। और ये मज़ार परस्ती को पूरी तरह बुत परस्ती कहा है और साबित किया है कि आज मुसलमान जिस शिर्क के अंदर मुब्तला है ये बिल्कुल हिंदुओं की तरह वही मूर्ति पूजा है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और नेक लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा बिल्कुल मैं अरशद करमला इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का पक्का साथी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी को शौक़ है बातचीत करने का या अपने बातिल अकायद को साबित करना, मेरे सामने आए, इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल इनको बदअकीदा इन सारे मसलकों को साबित कर दिया जाएगा और कुरान के अकीदे को साबित किया जाएगा कि आज उम्मत मुसलमान जो ज़िल्लत ख्वारी के अंदर है, अरबी हों या अजमी हों, ये इसी शिर्क की वजह से, अरबी सबसे ज़्यादा मुजरम है, वो भी गुम्मत के बेजारी हैं, गुम्मत के रखवाले हैं, शिर्क के रखवाले हैं, बादशाह के रखवाले हैं, शिरकिया बादशाह। और दूसरे अजमी जो लोग हैं ये जमहूरियत और ये सारे शिर्क के रखवाले हैं और इनकी जितनी ये कोशिशें ये शिर्क के दफ़ा के लिए हैं। बाकी अगर आज अल्लाह की तरफ रजू कर लो, अल्लाह के बंदो, ना हिंदू तुम्हें आंखें दिखाएगा, ना यहूदी तुम्हारे ऊपर दौस बैठाएगा और तुम्हारी इज़्ज़त अल्लाह ताला दोबारा बहाल करेगा। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं किसी मसलक से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है, किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है, ना मैं पीर हूँ, ना मैं मौलवी हूँ, बल्कि मैं आपका भाई हूँ। और जो ईमान की तरफ रुख कर रहे हैं वो मेरे भाई हैं और इसका साथ दो। ये तौहीद की दावत उठी है, ये बड़ी ज़बरदस्त दावत उठी है अल्लाह के बंदो। ये एक मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो उसके बाद दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। जन्नत की उन बहारों से महरूम रह जाओगे और जहन्नम की खौफनाक आग की लपेट में आ जाओगे। लिहाजा ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। रद्द करो इन सारे मौलवियों का और मसलकों का और अल्लाह की तौहीद की तरफ आओ, ईमान खालिस की तरफ आओ, नेक लोगों के रास्ते पर चलो। नेक लोगों के रास्ते पर चलना सही ईमान है और इनको पूजना पुकारना नहीं है और ना ही इन बदअकीदा लोगों की हौसला अफजाई करनी, इनके पीछे नमाज़ें नहीं पढ़नी। याद रखिए अली इंजीनियर की तरह, ये अब इमाम तो क्या मुक्तदी बनने के लायक नहीं है। तो ये मामला है, अल्लाह के बंदे ईमान खालिस पर इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह मेरा भी हामी नासिर है। अल्लाह ताला मुखलिस लोगों को हमारी तरफ उनका रुख करे और हमें एक मजबूत प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। ये दावत बढ़ती जाएगी हत्ता कि ये इंशाअल्लाह गलबा पकड़ेगी।